बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मेमुना नसीम एंड आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है आपकी बुक नंबर 3 यानी पोइट्री जो है वो स्टडी करेंगे। बेटे, आपको पता है कि हम लोगों ने जो पार्ट 1 है यानी फर्स्ट ईयर में 2 बुक स्टडी करनी होती है। बुक 1 जो होती है वो आप लोगों की होती है लेसन्स की, और बुक 3 में हम लोग पोइट्री को पढ़ते हैं और साथ में प्लेस को पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोइट्री, और आपकी जो पहली पोइम है वो क्या है? द रेन। द रेन जी, क्या मतलब है इसका बेटे? द रेन इसका मतलब है बारिश। आप सबके माइंड में यकीनन जो बारिश के कतरे हैं वो आए होंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने ये पढ़ना है बेटे। दिस पोइम कंटेन्स 2 स्टैंजास। ठीक है, क्या मतलब कि ये जो पोइम है ये कितने स्टैंजास पर मुश्तमिल है? 2 स्टैंजास पर। अब इसका जो पहला स्टैंजा है बेटे वो क्या है? फिनोमिना ऑफ रेन। फिनोमिना ऑफ रेन पहले में हम लोग जो पहला स्टैंजा है उसमें हम लोग सारा पढ़ेंगे फिनोमिना रेन का, और उसके बाद दूसरा, जैसे ही दूसरा स्टैंजा स्टार्ट होगा उसमें सन का जिक्र है। पहले स्टैंजा में क्या है? सन, रेन का जिक्र है, और दूसरे स्टैंजा में क्या है जिक्र? रेजिंग ऑफ सन आफ्टर रेन, यानी बारिश के बाद जब सूरज निकलता है उसको हम स्टडी करेंगे। अच्छा जी बेटे, नेक्स्ट देखें। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें रीडिंग किसकी, पोइम की, इससे पहले हम लोग जो पोइट है इनका हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जो हमारे पोइट हैं वो क्या हमें इसमें कहते हैं, और पोइट की जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटे, वैसे तो इनका जो निक नेम है आप लोग अपनी बुक पे देखोगे, टेक्स्ट बुक पे W.H. डेविस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनका जो फुल नेम है विलियम हेनरी डेविस, और ये 1871 में पैदा हुए, और इन्होंने जो इनकी डेथ डेट है यानी इनके मरने की जो डेट है वो क्या है? 1940। ही वॉज बॉर्न 1871 and he died in 1940. Yes, you can see that he was a Welsh poet, lived number of years at a peddler. Peddler means फेरी लगाने वाला या कुछ चीज़ें सेल करने वाला, and beggars mean भीख मांगने वाला यानी भिखारी। इन USA एंड इंग्लैंड ये कहा जाता है W.H. डेविस के बारे में कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी हर्डल्स और हार्डशिप का सामना किया। ठीक है, कि इन्होंने इस कदर तकलीफ़ बर्दाश्त की अपनी ज़िंदगी में कि इन्हें भीख मांगते हुए लोगों ने देखा USA में और इंग्लैंड में। यस, नेक्स्ट वन, ही रोट ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस एंड हाईलाइट्स द इश्यूज ऑफ पुअर मैंस लाइफ। कहते हैं कि उन्होंने जो पोइट्री लिखी है ज़्यादातर इसमें उन्होंने अपनी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ शेयर किए हैं पोइट्री की सूरत में। यानी जितनी भी इनकी पोएम्स हैं उनमें इंसानी ज़िंदगी की मुश्किलात का जिक्र किया है। नेचर्स ब्यूटी एंड हार्डशिप ऑफ लाइफ। अच्छा जी, नेचर ब्यूटी को स्टडी करते करते और पढ़ा हमें नेचर ब्यूटी के बारे में पढ़ते पढ़ते ये किस तरह से ज़िंदगी की हार्डशिप जो एक इंसान या एक ह्यूमन बीइंग को फेस करनी पड़ती है उस तक हमें ले जाते हैं। ये भी एक टेक्निक है। नेक्स्ट मेरा बेटा देखें, द रेन थीम्स। अच्छा जी, द रेन क्या है? हमारी पोइम है, और हमारी पोइम का टॉपिक भी क्या है? द रेन। अब इसकी मेन थीम्स क्या है? रेन का जिक्र है यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, कि इसमें क्या होता है? द पोइट हेयर्स द साउंड ऑफ फॉलिंग रेन ऑन लीव्स। ठीक है, और उसके बाद रेन के बाद ब्यूटी ऑफ नेचर की बात करेगा कि किस तरह से जो है बारिश के कतरे जो हैं वो गिरते हैं किसके ऊपर? पत्तों के ऊपर गिरते हैं, और वो एक कहते हैं कि पत्तों की शेप बनाकर दिखाता है कि जिस तरह से पत्ते हैं और इनके ऊपर जैसे ही बारिश के कतरे जो हैं गिरते हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाला जो है जो लीव है
वो ज़्यादा जल्दी जो है बारिश के कतरों को पी लेता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके इर्द गिर्द जो डबल पत्ते हैं, ठीक है, ये अब वो बना रहा है। जो ऊपर है, जो अपर लीव हैं, अपर लीव क्या करते हैं कि वो बारिश के कतरों को पहले चूस लेते हैं, यानी उसके पानी के कतरों को पहले अवेल कर लेते हैं। यहाँ पर अपर लीव से उन्होंने किस चीज़ को रिलेट किया है, वो यहाँ पर जो हमारी सोसाइटी में अपर क्लास लोग हैं, यानी रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, ठीक है, जो लीड क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहते हैं कि जितनी भी सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो कौन लोग अवेल पहले करते हैं, वो अमीर लोग पहले अवेल कर लेते हैं। जबकि देखें जो नीचे हैं, जैसे ही आप लोग देख सकते हो कि बारिश का पानी यहाँ पर पहले गिरेगा और इसके बाद यहाँ पर गिरेगा और इसके बाद जो है मिडिल क्लास के बाद यहाँ तक अपर से मिडल तक आएगा, मिडल से लोअर तक। हो सकता है यहाँ तक आ जाए और हो सकता है यहाँ तक ना आए। इसका मतलब है कि जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि वो हमारे तक आए और जो अमीर लोग हैं उसको पहले अवेल कर ले। इसके बाद क्या है कि वो डिपेंड करता है कि किस तरह से वो इसको। जी बेटे, जैसे मैंने थोड़ी सी लीव्स की अपनी तरफ से कोशिश की है बनाने की, तो आप लोगों को यकीनन समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो अपर लीव है वो पहले बारिश के कतरों को अवेल करता है, यानी अमीर लोग जो हैं वो बारिश के कतरों को यानी अपॉर्चुनिटीज़ को पहले अवेल करते हैं। इसके बाद मैंने एक मिड में मैंने एक लीव बनाया, यानी वो मिडिल क्लास लोग हैं वो थोड़ा सा अवेल करते हैं, और जो लोअर क्लास है यानी लोअर जो लीव मैंने बनाया है इसका मतलब है कि वो उन तक या तो बारिश के कतरे बहुत कम आते हैं, ना होने के बराबर होते हैं, या फिर आते ही नहीं, यानी उन तक अपॉर्चुनिटी आती ही नहीं, वो पहले लोग अवेल कर चुके होते हैं। नेक्स्ट मेरा बेटा देखें, स्टेट ऑफ सोसाइटी कहता है कि जो है जितने भी अमीर मिडिल क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास हैं वो सारे एक ही सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है इन लोगों में। एंड होप एक्सेप्टेशंस यहाँ पर उम्मीदें और होप कहते हैं कि जैसे ही आप लोग दूसरा स्टैंजा मेरा बेटा पढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि जो राइटर है जो पोइट है इसने हमारे साथ जिक्र किया है सन का, और सन यहाँ पर किस चीज़ की उम्मीद है, होप की, ठीक है, होप की, एक्सेप्टेशन की, कि ज़िंदगी में सोसाइटी में कभी ना कभी ऐसे हालात तो आएंगे जब वहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, और क्या होगा, पूरी सोसाइटी में इक्वलिटी होगी और प्रॉस्पेरिटी होगी, यानी जितना भी फ़र्क है अमीर और गरीब का ये ख़त्म हो चुका होगा, और क्या होगा, वहाँ पर सिर्फ खुशहाली होगी और बराबरी होगी, कोई भी किसी से बरतर या कमतर नहीं होगा। तो बेसिकली जो हमारे राइटर हैं तो वो इस पोइम में द रेन में हमें यही बता रहे हैं कि रेन में क्या है, द पोइट हियर्स द साउंड ऑफ फॉलिंग रेन ऑन लीव्स। अच्छा जी, कभी बेटे आप लोगों ने ये नोट किया है, मैं अब जैसे बोलती हूँ कि बत्ते पानी पीते हैं, इट्स अ सस्पेंस, कि मैं आपको रीडिंग करवाते हुए बताती हूँ। तो बेसिकली दूसरे में ये कहता है कि द रेन वाटर इज फॉलिंग ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप ऑन द लीव्स, thin leaves, the music produced by the falling rain is soft and sweet. After the rain, the sun will shine bright, the dark sound drops of water will begin to shine. In the bright ways of sunshine, it will indeed a lovely side. So it was the main idea of poem, and in the next part we will do the reading of. G, dear students, as you know that we have discussed about the poet, about the topic, the rain, and we have discussed about the main idea, main theme of this one poem. Now you may see the proper text of the poem The Rain on your mobile phone screens. So we will study the and we will do the reading of that one poem, and after we will do the explanation of this one poem. So see the next one, the rain. The rain का मतलब क्या है, बरसात। See, I hear कहते हैं I hear the leaves drinking water,
कहता है कि मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या सुनता हूँ, मुझे पत्ते जो है बारिश के कतरों को पीते हुए सुनाई देते हैं। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप। कहते हैं कि मुझे चोटी के जो घने पत्ते हैं वो मीना यानी कतरे बरसने की आवाज़ सुनता हूँ, यानी वहाँ पर जो टॉप पर पत्ते हैं उनके ऊपर मीना यानी बारिश बरसने की आवाज़ सुनता हूँ। ठीक है। गिविंग द पुअर बीनीथ। कहता है कि वो निचले दर्जे यानी कम घने जो पत्ते हैं इन पर भी टपकते हैं। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप यानी एक बूंद के बाद दूसरी बूंद। दिस इज अ स्वीट नाइस टू हियर एंड दिस ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। कहता है कि ये जितने भी पानी के ये जो है स्वीट, दिस इज़ अ स्वीट नाइस टू हियर। कहता है कि ये जो है पुरकैफ या सुरीली आवाज़ है या शोर है टू हियर सुनने के लिए। एंड दिस ग्रीन लीव्स और ये जो हरे रंग के सब्ज़ रंग के पत्ते हैं ड्रिंकिंग नियर, ये जो है इनके ऊपर जो सरसब्ज़ और शादाब पत्ते हैं इन पर बरसता हुआ जो बारिश के कतरे हैं बरसते हुए मैं सुनता हूँ। तो ये इनका जो शोर है ये बड़ा सुरीला है और बड़ा पुरकैफ है। तो बेटे अगर हम इसको देखें, आपने कभी नोट किया अगर हम लोग इस पहली लाइन को देखें कि जिसमें ये कह रहा है आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग वाटर। कहता है कि मैं बारिश को बारिश के पत्तों को बारिश का पानी सॉरी जो पत्ते हैं इनको मैं बारिश का पानी या बारिश के कतरों को पीते हुए सुनता हूँ। आपने कभी देखा है कि कोई नॉन लिविंग थिंग पानी पिए आप लोगों ने? तो यहाँ पर इसने एक टेक्निक यूज़ की है, पर्सोनिफिकेशन। यू मे राइट ऑन योर रफ रजिस्टर्स कि व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन। बेटे अगर हम लोग पोइट्री को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर बड़ी टेक्निक्स आएंगी एंड इंशाल्लाह आई विल शेयर दीज टेक्निक इन द नेक्स्ट पोइम वाइल डूइंग द रीडिंग ऑफ द पोइम। यानी हम लोग पोइम को जैसे जैसे स्टडी करेंगे तो मेरा बेटा हम लोग साथ साथ जो पोइटिक टेक्निक्स हैं जो पोइट हमारे साथ यूज़ करेगा वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर इसने क्या कहा है, I hear leaves drinking water, sorry, drinking grain. I hear rich leaves on top. तो यहाँ पर आपने कभी देखा है कि जो पत्ते हैं यानी नॉन लिविंग थिंग है वो कभी पानी पिए? तो यहाँ पर इसने पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? इट्स अ एसोसिएशन ऑफ characteristics related to non-living things which non-living association of characteristics related to living things विथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। कहते हैं कि ऐसी खसूसियात जो इंसानी यानी एक जानदार की खसूसियात होती हैं वो हम एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को दे देते हैं। लाइक अगर सपोज मैं कहती हूँ कि वो देखो बादल रो रहा है, तो क्या मतलब है बादल कभी रोता है? बारिश के बरसने को अगर हम लोग ये कह दें कि बादल रो रहा है, रोते तो इंसान हैं या फिर जानवर रोते हैं, तो ठीक है। तो कभी आप लोगों ने बादल को रोते हुए देखा है? नहीं ना। इसी तरह से बेटे अगर हम लोग देखें कि मैं ये कह दूं कि वो देखो चांद मुस्कुरा रहा है, तो चांद मुस्कुराता नहीं है बेटे, ये तो मैंने सिंबल यूज़ किया, ठीक है। तो इसी तरह से जब पर्सोनिफिकेशन के साथ साथ आप लोग कुछ ऐसी सिंबल यूज़ करो कि जैसे आप अपना मीनिंग कन्वे कर सको, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि राइटर्स बग़ैर वो वर्ड यूज़ किए जब वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मैं अगर कहती हूँ कि वाइट कलर को मैं यूज़ करती हूँ अपनी पोइट्री में यूज़ करते, तो हो सकता है मैं किसी नेकी का इशारा या पीस का इशारा दे रही हूँ। और अगर मैं अपनी पोइम लिखते हुए या आपको पढ़ाते हुए कहती हूँ रेड रोज़, तो इसका मतलब है कि मैं कोई प्यार या मोहब्बत का मैसेज दे रही हूँ अपनी पोइम में एक रेड रोज़ का जिक्र करके मैं किसका मैसेज दे रही हूँ? प्यार का और मोहब्बत का। और वाइट कलर यूज़ करके मैं अमन और सुकून का या नेकी का आपको मैसेज दे रही हूँ। तो इसी तरह से अगर आप लोग मेरा बेटा इस पोइम में देखो कि आई हेयर द लीव्स ऑन ड्रिंकिंग वाटर, तो ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है, ये पर्सोनिफिकेशन है कि एक हम लोगों ने जो जानदार चीज़ करते हैं यानी पीते हैं वो खसूसियात हमने किसको दे दी हैं? हमने पत्तों को दे दी हैं,
तो ये कभी भी मुमकिन नहीं होता कि नॉन लिविंग थिंग्स पानी पिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पानी पिए। तो यहाँ पर इसने पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है, लेकिन इसका मतलब क्या है मेरा बेटा? इसका मतलब ये है कि जितने भी ऊपर यानी अपर सोसाइटी के लोग हैं, वो जो है अपॉर्चुनिटीज़ यानी एलीट क्लास जो होते हैं, जो रिच लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में, आपको पता है हमारी सोसाइटी में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक होते हैं एलीट क्लास यानी अपर, जो अमीर लोग होते हैं, रिच लोग होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरे होते हैं वो मिडिल क्लास लोग होते हैं, और तीसरे नंबर पर कौन से आते हैं? लोअर क्लास लोग। तो कहता है कि जो ऊपर वाले लोग पत्ते हैं वो पानी, जो बारिश के कतरे हैं वो जल्दी से उनको चूस लेते हैं, ठीक है, या पी लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं अमीर, वो क्या करते हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को पहले अवेल कर लेते हैं। इसके बाद क्या आता है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अवेल करते हैं, और देन क्या आता है? लोअर क्लास लोगों तक या तो वो अपॉर्चुनिटीज़ पहुंचती नहीं है, या पहुंचती हैं तो बहुत कम होकर पहुंचती हैं, ठीक है। तो जब वो ये कहता है कि दिस स्वीट साउंड टू हियर दिस ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर्स, तो इसका मतलब होता है कि द रेन इज़ फॉलिंग इन वेरी हाई shower on the top ridge, but the rain water is falling drop after drop on lower in these leaves. It looks that the rich people give alarm coin after coin to the poor. However, the music produced, यहाँ पर अब म्यूज़िक की बात आ गई। कहते हैं कि म्यूज़िक प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग, ये वाली जो लाइन हम लोग ट्रांस कर रही हैं, दिस इज़ अ स्वीट साउंड नॉइस टू हियर दीज ग्रीन लीव्स ड्यूरिंग ड्रिंकिंग नियर। तो इसका मतलब क्या है? क्यों है? however the music produced by the falling rain on the leaves is soft and here, अगर आप लोग खुद यहाँ पर बैठे हुए अपने हाथ में ये फ़ोन पकड़े और हाथ में रजिस्टर लिए थोड़ी देर के लिए अगर इमेजिन करें कि आप अपने घर के गार्डन में खड़े हैं और पत्तों के ऊपर बारिश का पानी गिर रहा है, तो आप लोग देखोगे कि आपके लॉन में जो पत्ते लगे हैं, एक प्लांट लगा हुआ है, तो उस प्लांट में जो पहला है अपर, उस पे बारिश के कतरे ज़्यादा गिरे हैं। उसके बाद जैसे ही वो पानी टपकता है दूसरे यानी मिडल वाले पत्ते तक, लीव तक, तो उस पर टपकने की जो आवाज़ होती है वो बहुत खूबसूरत और सुरीली होती है, पुरकैफ होती है, ठीक है, और बहुत स्वीट सी होती है। तो आप लोगों ने यकीनन इमेजिन किया होगा, लेकिन नहीं किया तो ज़रूर जब रियलिटी में बारिश होगी तो इसको देखिएगा। और ये ऐसा होता है कि वाकई में जब बारिश पड़ती है वो ऊपर वाले कतरों पर पहले गिरती है, फिर मिड में और फिर लोअर में। तो कहता है जैसे ही ये बारिश के कतरे एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक टपकते हैं, ये बड़ी खूबसूरत और मीठी सी आवाज़ पैदा करते हैं। सो मेरा बच्चा, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट सॉरी इट्स अ स्लाइड, ओके। कहते हैं कि एंड व्हेन द सन कम्स आउट, कहते हैं जैसे ही सूरज निकलता है। अच्छा मेरा बेटा, आप लोगों ने एक वर्ड यहाँ पर बड़े गौर से देखना है, क्या है? द सन। क्या है? द सन। यहाँ पर सन जो है वो उम्मीद और होप को जाहिर कर रहा है। किसको? होप को। और यहाँ पर सन का क्या मतलब है? यहाँ पर जो पोइट कहना चाहता है क्राइस्ट, वो किसको शो कर रहा है? क्राइस्ट को, ठीक है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो कहता है कि एक दौर ऐसा आएगा जब ये जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है लोगों में वो ख़त्म हो जाएगी। कहता है कि एंड द व्हेन द सन कम्स आउट, अगर हम लोग इसके आउटर यानी ज़ाहिरी मीनिंग देखें कि कहता है जब बारिश के बाद सूरज निकलेगा बादलों में से, एंड आफ्टर द रेन शेल स्टॉप, और जब बारिश रुक जाएगी तब सूरज निकलेगा। अ वंड्रियस, एक हैर ज़दा यानी हैरान कर देने वाली लाइट विल फिर भर जाएगी। ईच डॉग, कहता है कि एक बेनूर कतरा, राउंड ड्रॉप, और जो गोल और बेनूर कतरा। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, कहता है कि मुझे उम्मीद है कि जो सूरज है वो बहुत खूब चमकेगा। एंड दिस विल अ लवली साइड, और ये देखने के काबिल होगा। Yes, G is missing over here. You can see that it's a side meaning, okay? अच्छा जी, what is the meaning of that one? अच्छा जी, इस लेसन को अगर हम लोग इस स्टैंजा को देखें, अगर हम लोग इस स्टैंजा को देखें, सेकंड वाला, लास्ट वाला,
इसमें जो ये यूज़ कर रहा है एंड से लेकर लास्ट तक अगर हम लोग ये स्टैंजा देखें तो इसमें हमारे साथ वो क्या कह रहा है। ज़ाहिरी मीनिंग में तो वो कह रहा है कि बारिश जब रुक जाएगी तो इसके बाद जब सूरज निकलता है तो वो एक पुरनूर रोशनी देगा और बड़े मज़े की रोशनी होगी कि हर तरफ जहाँ पर डार्कनेस है या कोई बेनूर कतरा है वो भी रोशन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि कहते हैं कि जब जैसे ही अगर आप लोग रियलिटी में भी देखें तो बारिश के बाद जब सूरज निकलता है तो वो एक बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस शो करता है, यानी बहुत रोशनी देता है। तो कहता है कि अगर आप लोग देखो कि अगर हम लोग इसके डीपर मीनिंग में जाएं तो वो कहता है कि एक दौर ऐसा आएगा, ठीक है, आफ्टर द रेन, जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, द सन विल अपीयर, और सन जब निकलेगा और खूब चमकेगा तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी एक दौर ऐसा आएगा कि जब लोगों में जो मिडिल क्लास है और अपर क्लास है और लोअर क्लास है इसमें डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगा और सब लोग जो हैं वो इत्तेफाक और मोहब्बत से रहेंगे और बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ आपस में अवेल करेंगे। वो एक उम्मीद शो कर रहा है, लेकिन इसने अगर हम लोग देखें कि द रेन में जो ऊपर से पहला स्टैंजा स्पेशली हम लोग देखें तो इसमें राइटर ने जो है हार्डशिप्स को और जो हर्डल्स हैं इंसानी ज़िंदगी में उनको हमारे साथ डिस्कस किया है। Now we have done the explanation and we have done the रीडिंग ऑफ पोइम लाइन बाय लाइन। हम लोगों ने एक लाइन के साथ भी इसकी ट्रांसलेशन की है, इसके अलावा हम लोगों ने इसकी एक स्टैंजा पढ़ने के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन कर ली है। तो बेटे आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो बेटे आपने अब क्या करना है कि इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना है। आपको पता है कि रेफरेंस कैसे करते हैं, जिसमें हम लोगों ने पॉइंट का नाम और पोइट का नाम या पोइटेस का नाम लिखना होता है और कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्या लिखते हैं कि मेन आइडिया, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन जो हम लोग लिखते हैं जो एक्सप्लेनेशन होती है, एक हमारे पास स्टैंजा है जो हमारे पास लाइक फर्स्ट स्टैंजा इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है। तो जैसे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की है कि किस तरह से राइटर ने लीव्स के थ्रू अपर लीव्स और मिडल लीव्स और लोअर लीव्स के थ्रू हमारी जो सोसाइटी में तीन क्लासेस हैं, जो अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास है, उसको रिप्रेजेंट किया है और इंसानी ज़िंदगी में जो हर्डल्स हैं और हार्डशिप्स हैं इसको शो किया है। ओके मेरा बेटा, आई होप यू एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट।